घटना हुई थी, घटना के 1.5 घंटे बाद हुआ है, बड़े टिप-टॉप होकर के, नया कुर्ता पहन करके कि आज जश्न में जा रहे हैं। आए थे जश्न में, 21 लोगों का मातम यहाँ पर मन रहा था और वो यहाँ पर आए थे वो टिप-टॉप होकर के। मैं 100% कह सकती हूँ, कोई मुसलमान होता या कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता, यहाँ बुलडोज़र चला दिया होता आपने। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके बुलडोज़र में दम है, तो चलाइए ना ऐसे अवैध होटलों पर बुलडोज़र जो आज मौत का होटल बन गए हैं। कुर्सी पर बैठी हैं तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। सुख का क्रेडिट लेंगी, अगर विकास का क्रेडिट लेंगी मैडम, तो विनाश का क्रेडिट भी आपको और आपकी सरकार को लेना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग्स हैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की, आप देख लीजिए। उनके चेहरे के भाव से लगता ही नहीं है कि दिल्ली की सीएम है। उनसे अच्छा कपिल शर्मा जैसे किसी कॉमेडियन को जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो बेहतर दिल्ली संभाल लेगा। एक महिला होने के बाद, ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर जो है अफ्रीका ममालिक की महिलाएं थी, पेशेंट्स जो थी उसमें अच्छी खासी महिलाओं की तादाद है। कुछ विजुअल्स तो ऐसे हैं जिन्हें देख लो तो जो महिला जो बिल्कुल झुलसी पड़ रही है। एक महिला अगर एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही और वो ये नहीं समझ पा रही कि दिल्ली प्रशासन की लापरवाही से, दिल्ली में प्रशासन आज के डेट में उनका है, पीछे किसका था पीछे नहीं देखा जाता। मौजूदा सरकार किसकी है वो मैडम आपकी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके महकमों की जिम्मेदारी बनती है कि आप मौके पर आएँ और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आप आए, आपको लगा कि आप अगर मौके पर जाएंगे तो हो सकता है आपका जो विरोध हो, इसलिए आप जो अस्पताल आए और अस्पताल से ही जो आप चले गए। लेकिन एक ऐसी मुख्यमंत्री जो विरोध के डर से पीछे हट जाती हैं, 21 लोग आपके लिए मामूली हो गए, ये आंकड़ा बनकर रह गए और आप यहाँ पर भटकी नहीं, यहीं से निकली होंगी, यहीं से उनका जो है पूरा काफिला गया होगा। लेकिन वसीम बहुत जायज़ सवाल उठा रहे हैं। ये वही शख्स थे, देखिए मालिक कह रहे हैं मुझे जानकारी है, आते हैं यहाँ पर तमाशा देखते हैं। शायद यहाँ पर एक इन लोगों की तरह जाबाजी दिखाई होती, साहस दिखाया होता तो उनकी जानकारी में कि अस्पताल इस होटल के अंदर क्या क्या किस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती है और ज़्यादा लोगों को बचाया सकता। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। सवाल अभी पूरी तरीके से बाकी है, जवाब आने बाकी है। सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे, 1-2 दिन का तांता इसको बनकर नहीं रहने देंगे कि सिस्टम आ गया है, इसको पूरा छावनी में बदल दिया है और अब दिखाया जा रहा है कि हमने यहाँ पर पूरा जो है कंट्रोल कर लिया। हम लगातार सवाल पूछेंगे कि आप बताइए, पहले तो आप सवाल बनता है कि मुख्यमंत्री आप कहाँ गायब है? आपके पास समय नहीं है कि आप यहाँ पर आकर के उन लोगों से मिले जिन्होंने आपके प्रशासन की जिम्मेदारी ली, अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर अपनी जान की परवाह के बगैर इन लोगों ने यहाँ पर 16 लोगों को बचाया और आप यहाँ पर आ भी ना सकी, इन लोगों से मिल भी ना सकी, इनसे पूछ भी ना सकी कि कौन सा हौसला आपके अंदर आया कि आप लोगों ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। कौन सा ऐसा लालच था आपको जो हमारे प्रशासन को ना आया कि समय रहते यहाँ पर पहुँच जाते। लेकिन इस प्रशासन से सवाल कौन करेगा? एक बार फिर ऐसे मीडिया का तांता 1-2 दिन का होगा, यहाँ फिर से होटल चालू हो जाएंगे, फिर से वही धड़ल्ले से जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाएगा। होटल चलेंगे और यहाँ से लोग, आम लोग भी निकल कर जाएंगे। कोई उनमें से भी सवाल नहीं करेगा कि भाई बताओ मेरे इलाके में जो रहने का इलाका है वहाँ पर कैसे होटल चल रहे हैं, कैसे ऐसे यहाँ पर 25-25 कमरे का होटल चल रहा है, मेरी जान को खतरा डाला जा रहा है। लेकिन जान की वैल्यू कहाँ है? वैल्यू होती 21 अगर लोग जो मर गए उनका आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा ना होता मुख्यमंत्री के लिए तो ज़रूर यहाँ पर आती, लोगों के कांधों पर हाथ रखती, लोगों से पूछती कि आप लोगों के अंदर कैसी हिम्मत आ गई। आप लोगों ने मेरे प्रशासन को ये डूब मर जाना चाहिए ऐसे प्रशासन को जो पास में होकर के नहीं पहुंच पाता है। लोग यहाँ पर लगातार चिल्ला रहे थे कि हमें बचाइए, हेल्प कीजिए और मैंने खुद आपको दिखाया, सबसे पहले रिपोर्ट मैंने की थी, मैंने दिखाया, पुलिस वाले पीछे खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को दिखाया था, मैंने दिखाया था आपको कि कब जाकर के पहली एम्बुलेंस पहुंची है, आपको दिखाया था कि कैसे लोग चिल्ला रहे हैं, खिड़की से कूद रहे हैं और हमारे पास कोई मदद नहीं है उनके करने के लिए पास, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि मदद कर सके। इन तमाम लोगों को, वसीम जैसे लड़कों को, इनको जिनको हमारे CGI कॉकरोच बोल देते हैं, कह देते हैं कॉकरोच जैसे लोग हैं, ये कॉकरोच जैसे समान जो युवा है, इन्हीं कॉकरोचों ने इन्हें बीजेपी के तमाम अभी जो हिंदू दल के और पता नहीं कौन कौन के दल अभी यहाँ पे हिंदू मुसलमान करना होता, सारे के सारे पहुँच गए होते। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान की मिसाल दी गई, किसी ने किसी की जात नहीं पूछी, किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी ने किसी का खून नहीं चेक करा, सब ने बिना किसी चीज़ की परवाह किए
रज़ाई वाले ने अपना गद्दे फेंक दिए, बताया जा रहा है होटल वाले से गद्दे मांगे, उसने मना कर दिया। उसके लिए गद्दे की वैल्यू थी, उसके लिए गद्दे ज़्यादा ज़रूरी थे, और यहाँ दुकान की दुकान खाली हो गई। ये सवाल है, तमाशबीन लोग हैं। आज लोग अपने आप को लेके देखिए, जब लोग अपने लिए सीरियस नहीं होंगे तो सरकार कहाँ से होगी? उनका तो काम हो गया, आपने वोट दे दिया, आप तो वोट भरते रह ही गए, आपने वोट कर दिया, काम निकल गया। 5 साल के लिए वो सुख भोग रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहे, सुरक्षित घरों में, तो उनको तो कुछ नहीं होने वाला ना। आपका और हमारा लाल जाएगा, हमारे घरों में जो है घटनाएं होंगी। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी, हम सबसे पहले हम पूछना ही भूल गए। हम डरते हैं पुलिस वालों से, हम डरते हैं एमएलए से। कोई खुदा नहीं है लोग, ये कौन है? हम जैसे लोग हैं, इनसे क्यों हम डट करके नहीं पूछते कि बताओ मेरे इलाके में ये गैरकानूनी जो चीज़ है वो क्यों हो रही है? क्यों यहाँ पर धड़ल्ले से जो है गैरकानूनी आप यहाँ पर काम होने दे नहीं पूछते कि भाई मैंने आपको चुना था, मेरे इलाके में हर हफ्ते चक्कर लगाओ, हर हफ्ते देख करके जाओ यहाँ पर कि बताओ आप कैसे मेरे इलाके में काम कर रहे हो। हम आते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं कि बहुत बड़ा हमारे लिए उन्होंने बहुत काम कर दिया है। एमएलए कल से नहीं आए, घटना हुई थी, घटना के 1.5 घंटे बाद वो आए, बड़े टिप-टॉप होकर के, नया कुर्ता पहन करके कि आज जश्न में जा रहे हैं। आए थे जश्न में, 21 लोगों का मातम यहाँ पर मन रहा था और वो यहाँ पर आए थे बहुत टिप-टॉप होकर के। और जब मैं सवाल कर रही थी कि एमएलए साहब आप इतनी देर से कहाँ थे, तो वो कह रहे थे कि अभी रुको। ये एमएलए जी की हरकत थी। पुराने एमएलए पर सवाल सबसे होंगे, पूर्व एमएलए से भी होंगे। आपकी सरकार थी, 10 साल आप यहाँ पर रहे थे, कैसे पनपने दे दिया अपने होटल? क्यों नहीं आपने इन पर जांच बैठाई? क्यों नहीं आपने इनसे पूछा कि भाई ये कैसे होटल पे होटल बन रहे हैं? ये एक रिहायशी इलाका है, यहाँ अगर मरीज रहेंगे घरों में, होटलों में मरीज रहेंगे, महामारी फैलेगी, लोग बीमार होंगे। अस्पताल का मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप ये इसको हब बना देंगे। लेकिन जवाब नहीं मिल रहे हैं। सवाल लगातार होंगे कि आप कैसे ऐसे हो सकते हैं? आप 21 लोगों की जान को इतने हल्के में कैसे ले सकती हैं मैडम? कैसे ले सकती हैं? अभी आपको हिंदू मुसलमान को यहाँ घटना होती, आप यहाँ ज़रूर पहुँचती। बुलडोज़र चल गया होता अब तक यहाँ पर मैडम। मैं 100% कह सकती हूँ, कोई मुसलमान होता या कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता, यहाँ बुलडोज़र चला दिया होता आपने। अब तक कई प्रॉपर्टी ढूंढ करके, चुन करके, गांव में भी कोई प्रॉपर्टी होती ना, उस पर भी बुलडोज़र चल गया होता। गुप्ता जी का, बीजेपी का बुलडोज़र जो आजकल न्याय तय कर रहा है। अब जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी कि ये बुलडोज़र यहाँ पर कब बुलडोज़र चलेगा? आवेद बिल्डिंग में है आपके अंदर हिम्मत? मैं 4 PM की तरफ से आपसे पूछ रही हूँ, आपके अंदर हिम्मत है? अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके बुलडोज़र में दम है, तो चलाइए ना ऐसे आवेद होटलों पर बुलडोज़र जो आज मौत का होटल बन गए हैं। आज सिर्फ ये एक होटल हमारे नज़र में आ गया, न जाने कितने जीते जागते होटल यहाँ पर मौत लिए जो है मौत हमें दे रहे हैं। हम लोग जाते हैं क्योंकि महंगाई, आपने आम जनता के ऊपर महंगाई का इतना बड़ा बम फोड़ दिया है कि आम जनता ढूंढती फिरती है किफ़ायती दरों में उसको कहाँ सुविधा मिल जाएगी। अपनी सुरक्षा से, अपनी जान से वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर हो जाता है। तो आप तो मजबूर कर रहे हो लोगों को। सवाल बहुत है, हम लगातार पूछेंगे और मैं एक एक करके आपको सब कुछ दिखा से मैं नहीं हूँ, या उस वैसी इंसान मैं नहीं हूँ कि बस यहाँ पर आई और अब जो है सवाल कर दिए। पूरी कोशिश रहेगी कि जो एक्शन दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार अन्य मामलों में दिखा रही है, वही एक्शन, वही जज्बा इस मामले में भी दिखाए। पूरी कोशिश रहेगी। एक बात चलते चलते कि ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर, ये भी कल हमने देखे, वसीम भी हमने देखे, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचते। मैडम साहिबा, आपका सिस्टम गायब था, लेकिन आप यहाँ पर नहीं आए क्योंकि हम आपसे सवाल करते, आपका ये फायर सिस्टम लगातार क्यों फेल हो रहा है? आग लगती है और आप ऐसे, आपका सिस्टम गायब होता है। हम सवाल करेंगे। आपको पता है आपके अंदर कितनी खामियां हैं, उन खामियों को छिपाने के लिए आज आप यहाँ पर नहीं पहुँची, लेकिन पकड़ेंगे आपको, कहीं पर पकड़ेंगे मैडम आपको। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती हैं। कुर्सी पर बैठी हैं तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। सुख का क्रेडिट लेंगी, अगर विकास का क्रेडिट लेंगी मैडम, तो विनाश का क्रेडिट भी आपको और आपकी सरकार को लेना पड़ेगा।